नमस्ते बच्चों। अब कैसा है? ठीक है ना? हमारे परीक्षा परसों से शुरू करेगा, इसलिए सब छात्र अच्छी तरह पढ़ो और परीक्षा लिखो। चले क्लास में हम क्या क्या पढ़े, किस पाठ पढ़े? आयाम कलाम। आयाम कलाम नामक एक फिल्म लेके कुछ हम पिछले क्लास में पढ़े, बाकी बात हमको अब पढ़ेगा। कलाम के बारे में मिहिर पांडे ने क्या क्या कहा? ये क्या है? ये एक फिल्म लेख है। आयाम कलाम एक फिल्म लेख है। इसके कथा पात्र कौन कौन है? पिछले क्लास में मैंने कहा इसमें दो भाग है। एक भाग आयाम कलाम नामक सिनेमा के बारे में। इसमें दो कथापात्र है। ये कलाम नामक छोटू और रणविजय नामक उसके दोस्त। इस सिनेमा देखकर अपना लेखक मिहिर पांडे को अपने बचपन के बारे में याद आई। उसके बचपन दूसरा भाग है। मिहिर पांडे और मोरपाल नामक दो बच्चे दोस्त के बारे में दूसरा भाग। इसी तरह इस फिल्म लेख में दो भाग है। मिहिर पांडे ने अपने बचपन के बारे में याद रखे। बचपन में क्या 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 घटनाएं है उसके बचपन में। मिहिर पांडे का असली दोस्त मोरपाल के साथ स्कूल के जीवन बिताता था। मोरपाल का भोजन कैसी तरह है? मोरपाल केवल छाछ अपने भोजन के लिए स्कूल में लाया करता था, लेकिन मिहिर एक अमीर लड़का था, इसलिए मिहिर क्या लाता था? राजमा चावल लाता था। अपने भोजन के लिए वे राजमा चावल लाता था। कौन राजमा चावल लाता था? मिहिर राजमा चावल लाता था और मोरपाल केवल छाछ भी लाता था। इससे हमको क्या समझ गया? उसके घर में केवल छाछ भी है। वे राजमा चावल किसी तरह की उसको न देखा था। उसके घर में ना राजमा चावल बनाए थे, लेकिन हम मिहिर अपने भोजन के लिए खाने के लिए वे राजमा चावल लाए थे। यह राजमा चावल वे मोरपाल को देता था और मोरपाल लाए हुए छाछ अपने मिहिर भी लाता था, मिहिर भी लेता था। मिहिर को यह छाछ बहुत पसंद थी और उनको वे अच्छा लड़का था। कौन अच्छा लड़का था? मोरपाल एक अच्छा लड़का था। वे हर दिन स्कूल में आया करता था। हर दिन वे हर दिन स्कूल में आया था। वे अच्छी तरह पढ़ने वाले भी थे, लेकिन हमारा लेखक को वे बहुत आलसी लड़का था। उसको हर दिन स्कूल आना नहीं था। वे बारिशों के दिनों में उसके लाए हुए रास्ते में पानी भरने के कारण वे कुछ दिन अपने घर में ही बैठता था। वह सोच रहा था कि क्यों
अन्य छात्र हर दिन स्कूल में आया था। उसको स्कूल में आने के बहुत पसंद था। वह उनके मन में सोच रहा था। लेकिन हमारा मोरपाल यही तरह नहीं था। उसको अपने स्कूल में आना बहुत अच्छा अच्छा था, बहुत पसंद था। इसको एक अगला कारण भी है। इसको स्कूल में आने का एक अगला कारण है। अगला कारण मറ്റൊരു कारण। वह क्या कारण क्या था? इसके पिता खेती करने वाला किसान है। किसके पिता? मोरपाल के पिता। मोरपाल के पिता एक किसान थे, लेकिन उसके खेती मजदूरी को मोरपाल भी की सहायता भी आवश्यक है। इसलिए वे अपने घर में रहने के समय अपने पिताजी को सहायता करता है। लेकिन वे स्कूल में आने समय वे एक विद्यार्थी भी है। वे एक विद्यार्थी है, इसलिए उसको स्कूल आने के केवल स्कूल आने के समय भी उनको अपने मन में खुशी मिलता है। इसलिए वे हर समय स्कूल आना चाहते थे। लेकिन अपने लेखक बहुत अमीर लड़का था, उसको इसलिए बहुत आलसी होता था। लड़के ऐसी थी, अपने घर में अपने एक गरीब लड़के को स्कूल में आना बहुत पसंद था। लेकिन इस हमारा लेखक को स्कूल में आना बहुत मुश्किल था, ना पसंद करता था। अगला संभव, मोरपाल को केवल एक ही यूनिफॉर्म था। वे हर समय हर दिवस इसी यूनिफॉर्म पहना करता था। ये देखकर हमारे लेखक को बहुत दुख आई थी। वे शादी में भी भागने, एक दिन वे दोनों एक शादी में मिला करता। इसी समय शादी में आने पर भी वे उस यूनिफॉर्म पहना करता था। लेकिन हमारा लेखक बहुत अन्य कपड़े में, अन्य दुकान में लाए हुए कपड़े पहने थे, नया कपड़े पहने थे। लेकिन हमारा मोरपाल यहाँ भी आने के एक अपनी नीली का की यूनिफॉर्म पहने आए थे। यह भी देखकर अपने लेखक को बहुत दुख आई थी। क्यों वे यूनिफॉर्म पहनकर शादी में भाग लिए? यह चिंता उसके मन में अब आई। इसी समय उनको मालूम हुआ कि वे एक गरीब लड़का था। यह है उसके बचपन। दूसरा बात, नील माधव पांडा की आयाम कलाम। ये क्या है? सिनेमा का नाम क्या है? आयाम कलाम। ये किसने निर्माण किया? ये किसने निर्माण किया? नील माधव पांडा। नील माधव पांडा ने यह निर्माण किया। आयाम कलाम नामक यह सिनेमा नील माधव पांडा ने निर्माण किया। इस सिनेमा में क्या क्या है? इसी तरह दो कथापात्र है। इसी तरह दो कथापात्र है। वे कौन कौन है? छोटू और रणविजय। वे दोस्त थे। इसी तरह मोरपाल और मिहिर की तरह ये भी उस फिल्म में दोस्त है। कलाम बहुत अच्छा लड़का था। कलाम एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसको पढ़ने के अवसर न मिलता था। उसके माता ने उसको चाय की दुकान में काम करने के लिए लिया। वे दुकान, चाय के दुकान में काम करता है। चाय के दुकान में काम करने वाला एक लड़का है। लेकिन उनके मन में बहुत पसंद है, उसके मन में बहुत इच्छा है। उसको कलाम जैसा, हमारे राष्ट्रपति जैसा बनने की इच्छा उनके मन में होता है। इसलिए वे बहुत बहुत अच्छी तरह काम करता है। वे उनको
हिंदी नहीं मालूम और अंग्रेजी नहीं मालूम, लेकिन वे कड़ने मेहनत करके अच्छी तरह हिंदी और अंग्रेजी पढ़े। इसके वे चाय की दुकान में रहकर भी इस दो भाषा पढ़े। क्या क्या भाषा? हिंदी और अंग्रेजी। उसको उसके मन में ये इच्छा है, मुझे कलाम जैसा बनना है। इस अत्यंत इच्छा के कारण वे अच्छी तरह दो भाषाएं पढ़ी। उसके मित्र रणविजय ने उसके मित्र रणविजय ने ऐसी तरह नहीं है, वे अमीर लड़का है, उनको घुड़सवारी मालूम है और कई तरह खेले भी मालूम है, लेकिन कलाम की जैसा कलाम एक समर्थ बालक है। कलाम को पढ़ने की अवसर न मिलने के कारण ही वे नहीं पढ़े, लेकिन वे बहुत समर्थ है, इसलिए वह दुकान में रहकर भी वे भाषाएं पढ़ी। भाषा की आवश्यकता क्या है? हमको दूसरे व्यक्तियों को बातचीत करने के लिए भाषा की आवश्यक है, इसलिए वे दो भाषाएं पढ़ी। और उसकी चाय भी बहुत जादू है, वे किसी में वे करते हैं वह बहुत अच्छा होता है। ये है छोटू, उसकी असली नाम छोटू है, लेकिन वे कहते हैं मैं कलाम होते हैं, इसलिए हमारा शीर्षक है आई एम कलाम। आई एम कलाम। कलाम का बनना उसका मन की इच्छा है, इसलिए वे इसी तरह कहते हैं। हल है ना? हाँ, 2 और 3 बार पिछले क्लास में भी मैं विवरण करे, मैं सोच रहा हूँ कि तुमको मालूम हुई। देन अगला संभव, वे दोनों बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं और अंग्रेजी भाषा पढ़ेगी। अंग्रेजी भाषा पढ़ने के कारण उनको एक अच्छे अवसर मिली। क्या मिली? उसके चाय के दुकान में एक विदेशी ने आता है, उसमें एक महिला है, उसका नाम है लूसी मैडम। लूसी मैडम आते समय लूसी मैडम को अपने कलाम को बहुत पसंद करते हैं, उनकी काम और उनकी भाषा, उनकी बोलचाल, ये हमारी लूसी मैडम को बहुत अच्छी करते हैं। वे लूसी मैडम से कहते हैं मुझे भी दिल्ली में पहुंचता है, मुझे भी पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। इसी तरह लूसी मैडम को वे विवरण करते हैं, अपनी मन की इच्छा लूसी मैडम को वे कहते हैं। लूसी मैडम को उनको बहुत पसंद है, इसलिए वे क्या किए, इसको उससे कहता है तुमको मैं दिल्ली में पहुंचेंगे और अपना कलाम को उनको देखने का अवसर में बनाएगा। इसी तरह लूसी मैडम उससे कहता है। देखो अगला पढ़वा। एक दिन रणविजय को उसके स्कूल में भाषण देने के लिए कहा जाता है। रणविजय परेशान है क्योंकि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं। कलाम यह जानता है और झट एक अच्छा सा भाषण लिख अपने दोस्त रणविजय को दे देता है। रणविजय प्रथम पुरस्कार पाता है। इसी बीच राणा सा के कारिंदे कलाम के घर तलाशी लेने आते हैं और वहां कुंवर रणविजय की चीजों को कलाम पर चोरी का आरोप करता है। एक दिन रणविजय को अपने स्कूल में भाषण का एक अवसर है।
भाषण करना स्पीच, भाषण स्पीच। भाषण करने का एक अवसर रणविजय को मिलता है, लेकिन उनको हिंदी अच्छी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि क्या करेगा, वे अपना दोस्त की सहायता चाहते हैं। दोस्त का नाम क्या है? दोस्त कौन है? हमारा कलाम, दोस्त कलाम। कलाम तैयार है, कलाम को हिंदी अच्छी तरह बताता है, इसलिए वे क्या किए, वे भाषण तैयार करने से उससे देता है, उससे देता है। किसको? रणविजय को देता है। कलाम ने भाषण तैयार करने के बाद रणविजय को देता है। रणविजय अच्छी तरह भाषण कराते हैं और उसको प्रथम पुरस्कार मिली है। उसको प्रथम पुरस्कार मिली है। किनको? रणविजय को प्रथम पुरस्कार मिली है। प्रथम पुरस्कार मीन्स फर्स्ट। भाषण को उसको प्रथम पुरस्कार मिली है। उसको कौन सहायता किए? हमारा कलाम, उसके दोस्त कलाम को उनको सहायता से उनको प्रथम पुरस्कार मिली है। किससे उसको प्रथम पुरस्कार मिली है? भाषण से। भाषण को प्रथम पुरस्कार मिली है। भाषण स्पीच, भाषण स्पीच। और दूसरा घटना, रणविजय एक अमीर लड़का है। रणविजय के घर में चोरी करने का आरोप, अपने कलाम उसके घर से किसी चीज से चोरी करने का आरोप करता है। कलाम एक गरीब लड़का है, रणविजय अमीर लड़का है, लेकिन कलाम का चरित्र, कलाम का स्वभाव अच्छा है, लेकिन उनके कारिंदे मीन्स अविടുത്തെ വേലക്കാർ, रणविजय के घर के कारिंदे उससे कहते हैं कलाम उसके घर से कई चीजें चोरी करता है। यह आरोप करता है। आरोप करना, कुറ്റം आरोपिക്കുക। लेकिन हमारा कलाम कलाम है, उसका माने क्या है? कलाम कलाम ही है, कलाम कलाम തന്നെയാണ്, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। कलाम कभी भी इसी तरह नहीं करता है। वे रणविजय को मालूम, लेकिन उसके अन्य लोगों को नहीं मालूम, इसलिए वे उसको चोरी करने का आरोप करता है। കളവ് ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ചു। देखो अगला भाग। लेकिन कलाम फिर कलाम है, इस झूठे आरोप के सामने भी अपनी दोस्ती का प्रण नहीं तोड़ता। यह जानकर कि राणा कुंवर को उससे की दोस्ती की सजा देंगे, वह चोरी का इल्जाम यह सह जाता है, पर उन्हें अपनी दोस्ती के बारे में नहीं बताता। यही वह तय करता है कि वह अपनी चिट्ठी सीधे अपने हम नाम डॉक्टर कलाम की दिल्ली जाकर खुद देगा, और वह अकेला ही निकल पड़ता है। रास्ते में मुश्किलें हैं, लेकिन कथा के अंत में कलाम को अपनी मंजिल मिलती है। लेकिन कलाम फिर कलाम है, लेकिन कलाम फिर कलाम है, इस झूठे आरोप के सामने भी अपनी दोस्ती का प्रण नहीं तोड़ता। यह जानकर कि राणा कुंवर को उससे की दोस्ती की सजा देंगे, वह चोरी की इल्जाम सह जाता है, पर उन्हें अपनी दोस्ती के बारे में नहीं बताता। यही वह तय करता है कि अपनी इस चिट्ठी सीधे हम नाम डॉक्टर कलाम को दिल्ली जाकर खुद देगा, और वह अकेला ही निकल पड़ता है। रास्ते में मुश्किलें हैं, लेकिन कथा के अंत में
कलाम को अपना मंजिल, लेकिन कलाम कलाम है, इसी तरह क्यों करता है? कलाम कलाम है, कलाम नहीं चोरी करता है, कलाम के मन में सच्चाई है। कलाम एक गरीब लड़का है, लेकिन कलाम के मन में सच्चाई है, सच्चाई सत्यसंधता, कलाम के मन में सच्चाई है, इसलिए कलाम ऐसी तरह नहीं करता है। और कलाम सोच रहे थे वे किसी तरह भी और कोई भी किसी भी यह नहीं करते, उसके दोस्ती का बहुत बल है, उसकी दोस्ती याथार्थ्यवान, उसकी दोस्ती मीन्स फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती बहुत अच्छा है, इसलिए वे किसी से इसी तरह नहीं बताते हैं। और रणविजय को भी, कुंवर रणविजय भी उसको सजा देंगे, लेकिन वे कहते हैं इसी तरह नहीं करना है, वे किसी से बताता हूँ इसी तरह कहने से उनको ये दोस्ती बिगड़ गई, इसलिए वे नहीं किसी से नहीं कहते। उसके राणा विजय को अपने दोस्त के रूप में मानते हैं, इसलिए वे ऐसी तरह नहीं करता है। और कथा के अंत में कलाम छोटू कलाम के साथ लाएगा, उसको मंजिल मिलता है और दिल्ली में वे पहुंचता है। फिल्म के अंत में कलाम दिल्ली में पहुंचता है और उसका वह स्कूल जारी रहता है, स्कूल का पढ़ना जारी रहता है। लेकिन हमारे लेखक के दोस्त मोरपाल केवल 8वीं तक की पढ़ती है। हमारा लेखक का दोस्त मोरपाल को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए वे 8वीं तक, केवल 8वीं तक ही पढ़ता है। 8वीं तक, 8वीं क्लास वरे 8वीं तक ही वे पढ़ते हैं। लेकिन हमारे फिल्म में यहाँ छोटू अपने पढ़ाई जारी करते हैं और उसको कलाम को देखने का अवसर मिलता है और लूसी मैडम उससे वहां लेते हैं और कथा के अंत में वे उनको मंजिल मिलते हैं, मीन्स वे अच्छी तरह वे अच्छा पदवी और स्थान उसको मिलते हैं। फिल्म में यही तरह है और अब उसके बचपन में इसी तरह नहीं बना है। उसको मोरपाल इसी तरह अपने पिता को सहायता करने से जारी रहेगा। ये है हमारा फिल्म ले यहाँ समाप्त करती है, पाठभाग समाप्त करती है। देखो यहाँ इस चार्ट में मोरपाल और मिहिर के बारे में चार्ट तैयार करते हैं। देखो यहाँ मोरपाल कौन है? मोरपाल हमारा लेखक का दोस्त है, मिहिर हमारा लेखक है। मोरपाल एक गरीब लड़का था, मोरपाल गरीब लड़का था, गरीब मीन्स पुअर, पावपेटा। लेकिन मिहिर अमीर लड़का था, मिहिर अमीर लड़का था, धनवानाया कुटी। अगली विशेषता, भोजन के लिए मोरपाल केवल छाछ लाता है, छाछ मोर। वे भोजन के लिए छाछ लाता है। मिहिर अपने गाने के लिए राजमा चावल लाता था। राजमा चावल ഒരു തരം ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ്, ഭക്ഷണമാണ്, അരിയും പയറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഭക്ഷണം। राजमा चावल लाता था। मोरपाल रोज स्कूल जाता था, रोज डेली रोज स्कूल जाता था। मिहिर बारिश का दिन स्कूल में न जाता था, न जाना होगा दिन का, स्कूल में न जाता था। कौन? मिहिर। मोरपाल रोज स्कूल जाता था, लेकिन मिहिर बारिश का दिन न जाता था। अगला विशेषता, शादी में भी वे यूनिफॉर्म पहना था। मोरपाल शादी में भाग लेने के लिए भी यूनिफॉर्म, केवल यूनिफॉर्म पहना था।
लेकिन मेहर कीमती कपड़े पहना था। कीमती कपड़ा विलविलिपुള്ള ड्रेस था। पांचवा विशेषता, छुट्टी का दिन वे बुरा लगता था। मोरपाल को रविवार की छुट्टी, रविवार छुट्टी का दिन है, रविवार संडे, रविवार छुट्टी का दिन है, ये उसको रविवार भी छुट्टी बुरा लगता है, छुट्टी का दिन भी उसको बुरा लगता है। लेकिन मेहर को इन्हें खुशी मनाता है, वे इस दिन बहुत खुशी से नाचता है, खुशी हैप्पी। लिखे प्रत्येक पाठ क्या करता है, क्या करता था। मोरपाल और मेहर के बारे में, मोरपाल मेहर के विशेषता क्या है। मोरपाल छाछ का डिब्बा लाता था। കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആൻസർ. മോർപാൽ छाछ का डिब्बा लाता था. छाछ का डिब्बा മോരിന്റെ ഡിബ്ബ പാത്രം, लाता था കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. मोरपाल छाछ का डिब्बा लाता था. मेहर घर से राजमा लाता था. मेहर घर से राजमा लाता था. और मोरपाल स्कूल से बहुत दूर रहता था. मोरपाल स्कूल से बहुत दूर रहता था, इसलिए बाइसिकल से वे स्कूल में आते थे. और मेहर कीमती कपड़े खरीदता था. मेहर कीमती कपड़े खरीदता था. कीमती कपड़े വിലപിടിപ്പുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങുമായിരുന്നു. मेहर घर से राजमा लाता था. वे कीमती कपड़े खरीदता था. दो विशेषताएं. मोरपाल राजमा देखते ही खुश होता था. मोरपाल राजमा देखते ही खुश होता था. कारण क्या है, उसको अपने जीवन में किसी भी राजमा न देखता था. पहले समय ही वे राजमा देखता है, इसलिए वे उनको बहुत पसंद है और उसको बहुत खुशी है. मोरपाल छाछ का डिब्बा लाता था और मोरपाल स्कूल से बहुत दूर रहता था. अगला देखो, संबंध पहचान सही मिलान करें. रोज स्कूल जाना, रोज स्कूल जाना. अगला पन्ना, रोज स्कूल जाना मेहर को पसंद नहीं था. रोज स्कूल जाना मेहर को पसंद नहीं था. अर्थ എന്നും സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് മെഹറിനെ ഇഷ്ടമല്ല. दूसरा, शादी में भी मोरपाल यूनिफॉर्म पहनकर आता था. शादी में भी मोरपाल यूनिफॉर्म पहनकर आता था. വിവാഹത്തിന് പോലും മോർപാൽ യൂണിഫോം ധരിച്ച് വരുമായിരുന്നു. मेहर का मित्र मोरपाल स्कूल रोज स्कूल आता था. പഠിച്ചു. मेहर का मित्र मोरपाल रोज स्कूल आता था. എന്നും സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു മോർപാൽ. रविवार की छुट्टी लेखक घर में खुशी मनाता था. रविवार की छुट्टी, रविवार संडे, रविवार की छुट्टी लेखक घर में खुशी मनाता है. स्कूल की छुट्टी मिलने पर मोरपाल को बुरी लगती है. സ്കൂളിൽ അവധി ലഭിക്കുന്നത് മോർപാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോശമായ കാര്യമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് സഹി മിലാൻ. छात्र, तुम इस भाग के दो सही मिलान करें. मैच द फॉलोइंग नोट कर लीजिए. ये तुम्हारी हिंदी पुस्तिका पर, पुस्तिका नोटबुक, पुस्तिका पर लिखो. तो सही मिलान करें, तुम्हारी पुस्तिका पर लिखिए. और इसके कुछ प्रश्न भी है, यह व्हाट्सएप से भेज दिए. पढ़ो. अच्छा, आज का क्लास समाप्त करती हूँ. अच्छा, धन्यवाद.